हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। आज मेरे साथ मेरा एक स्टूडेंट है, इसको मैंने गेट एग्जाम के लिए पढ़ाया, लगभग 2 साल पढ़ाया मैंने और फाइनली इसने अपना गेट एग्जाम क्रैक भी किया। अब माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा आप लोगों के, सर गेट एग्जाम क्रैक किया है तो पक्का आईआईटी मिला होगा या फिर एनआईटी मिला होगा या फिर कम से कम तो पीएसयू तो मिला ही होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं इस पूरे एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में जो कुशल ने की है और फाइनली इसको क्या मिला उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं अपने स्टूडेंट से, कुशल शर्मा से। कुशल, अपने बारे में थोड़ा सा अपने जूनियर्स को, अपने कलीग्स को बताओ जो इस वीडियो को देख रहे हैं। हेलो एवरीवन, मैं खुशहाल शर्मा। मैंने एमएसयू बड़ौदा से सिविल इंजीनियरिंग से मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। मैंने 3rd सेमेस्टर से गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी एक्यूमेन एकेडमी के साथ, गेट एकेडमी के साथ, और तब से मैं मतलब 3rd, 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर फिर सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट की और फिर फाइनली मैंने गेट एग्ज़ाम क्रैक किया। तो कुशल, जो तुम्हारा फाइनल तुमने अचीव तुमने किया है, अपन उसको अभी सीक्रेट रखते हैं इन बच्चों के लिए, क्योंकि तुम्हें बताया जाएगा कि गेट के थ्रू इसने क्या सिलेक्ट किया है, ठीक है। पर थोड़ा धीरे धीरे, है ना। देखो, खाने का मजा जब है जब स्वीट डिश एकदम आखिरी में आए, जब आपको पता चलेगा कि हाँ फाइनली मिला क्या है इसको, तब तुम्हें ज़्यादा मजा आएगा। तो एंड तक चलते हैं, इस वीडियो को एंड तक देखो तब मजा आएगा। कुशल, तुमने 3rd सेमेस्टर में जब गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की, देखो ये क्वेश्चन में जनरल क्वेश्चन होता है हर बच्चे से, है ना। तुम्हारे साथ तुम्हारे जो कलीग्स थे उनने जीपीएससी की भी प्रिपरेशन की होगी, आई थिंक दैट गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन की, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भी की होगी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड चलो अभी आया है, पर बच्चों ने सोचा तो होगा उसके बारे में भी। तुम्हारे मन में कभी ऐसा सेकंड थॉट नहीं आया कि यार मैं गेट एग्जाम कर तो रहा हूँ, पता नहीं निकला कि नहीं निकला यार ये एग्जाम, ठीक है, शायद मैं जीपीएससी कर लूँ, ठीक है, थोड़ा इजी पड़ जाए। और वाकई में क्या जीपीएससी एग्जाम इतना इजी होता है, कोई भी क्रैक कर ले? सर मेरा जो फर्स्ट थॉट था कि मतलब मेरे दिमाग में एक नोशन था कि गेट, मैंने बहुत ही सुना था गेट क्वालिफाइड इंजीनियर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इवन आज भी जब मैं फेस करता हूँ तो अगर कोई पूछता है गेट क्वालिफाइड तो उनके दिमाग में ऐसा आता है, नोशन बन जाता है कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो तब मेरे दिमाग में था कि गेट ही करना है, और उसका सिंपल रीज़न था सर कि गेट एक बड़ा एग्ज़ाम है, तो वो एक सेट है, उसके अंदर सबसेट में ही जीपीएससी भी कवर होता है, आरआरबी जेई, एसएससी जेई सारे एग्जाम्स कवर होते हैं। तो अगर आपने गेट की प्रिपरेशन एकदम अच्छे से करी तो ये सारे इसके सब्जेक्ट्स कम हो जाते हैं कवर, लेकिन खाली ऐसे थियोरेटिकल पार्ट ज़्यादा आता है इन एग्जाम्स में। इसमें आपके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ज़्यादा होते हैं, तो इसमें आपको सीखने को ज़्यादा मिलता है। किसमें? गेट में? गेट में सर। ओके, मतलब कहीं ना कहीं गेट आपको ओवरऑल एज ए इंजीनियर काफ़ी अच्छा बना देता है। हाँ, डेवलप ज़्यादा अच्छे होता है, डेवलप ज़्यादा अच्छे होते हैं, कहीं ना कहीं हमारा मैथमेटिकल स्किल भी यहाँ पे डेवलप होता है। हाँ, रीजनिंग स्किल्स और वो, क्योंकि सर अगर गेट में आपने अच्छा किया तो मतलब जीपीएससी ये सब एग्जाम्स में तो मतलब आपकी जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग है वो बहुत ईजी हो जाता है। ओके, तो यार देखो, जो बच्चे भी सोचते हैं ना जीपीएससी का, तुम लोगों को एक बार माइंड में एक चीज़ क्लियर कर लो, गेट एक बहुत बड़ा एग्जाम है जिसके सारे के सारे सबसेट हैं, ठीक है। एक बड़ा सा वृक्ष होता है ना जिसके अलग अलग फल होते हैं, ठीक है, मतलब एक आम इधर लटका हुआ है, एक आम उधर लटका है, एक आम इधर लटका है, वो वृक्ष है पूरा का पूरा कौन? गेट एग्जाम। और उसके ये सबसेट्स हैं, ये अलग अलग फल हैं जो आप लोग अलग से तैयारी करते हैं, वो अलग से नहीं होते तैयारी, ये आपके माइंड में है कि वो तैयारी हम अलग अलग करेंगे, पर सारी तैयारी एक ही एग्जाम के थ्रू हो सकती है, दैट इज ओनली गेट एग्जाम। आई थिंक दैट मैंने सही बोला होगा? यस सर। कहीं गलत बोलूँ ना तो बताना, है ना, क्योंकि देखो मेरे स्टूडेंट्स ना इतने फेमिलियर होते हैं मेरे से कि कहीं अगर मैं गलत बोलूँ तो मुझे रोको कि सर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया ये, है ना। तुमने गेट एग्जाम अच्छे से क्लियर किया, मैं अभी भी ये नहीं बताऊंगा इन लोगों को कि तुमको गेट के थ्रू मिला क्या है, ठीक है, अभी भी नहीं, है ना। देखो क्या है ना, अभी बता दूंगा, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, इंटरेस्ट खत्म हो गया मतलब तुम वीडियो यहीं पे पॉज कर दोगे और चले जाओगे, ऐसे थोड़ी ना होता है, इतना जल्दी सब चीज़ ना बताई जाएगी। भाई कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था ये भी हमें सेकंड पार्ट में पता चला था, तो थोड़ा सा देखते हैं कि बाहुबली को किसने मारा, ठीक है। कुशल, तुमने गेट एग्जाम इतने अच्छे से क्लियर किया, जरा सा अपने बारे में बताओ कि तुमने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की इस पूरी जर्नी के दौरान? सर स्ट्रेटेजी तो सर एक्चुअली 6th सेमेस्टर तक मैं लेक्चर्स अटेंड करता था, लेकिन तब सीरियसनेस नहीं होती जनरली, क्योंकि और मतलब सिर्फ लेक्चर्स अटेंड किए, फिर आपने जो होमवर्क दिया वो किया, एक्स्ट्रा कुछ भी पुल नहीं करते थे हम, तो और कॉलेज के काम करते थे ज़्यादा। लेकिन जैसे 4th ईयर स्टार्ट होता है तो एक सीरियसनेस आती है कि अब करना है, तो
तब मुझे डेट याद है, हम अपना सर्वेइंग लेक्चर शुरू हुआ था 20 मई से। अच्छा, डेट भी याद है? हाँ, तो वजह भी यार। तो सर मतलब तब मैंने सारा सोशल मीडिया सब बंद कर दिया था। तब मतलब एक फोकस था कि, और तब कॉलेज भी बंद थे। तब मैंने 20 मई से स्टार्ट किया था। तब 9 to 6 हमारी क्लासेस रहती थी। तो आप जो कराते थे वो पूरा करके डेली आप असाइनमेंट्स अपलोड करते थे, टेस्ट होते थे, वीकली टेस्ट, फिर पूरे सब्जेक्ट खत्म होने के बाद तो वो टेस्ट, फिर एक सब्जेक्ट सर्वेइंग कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद में एनवायरनमेंट आपने स्टार्ट किया था 26 जून से। अच्छा, ये भी याद है? हाँ, गजब यार। तो सर वो, और तब हमारी कॉलेज भी स्टार्ट हो गई थी। तो अब तक तो इजी था 1 महीने, क्योंकि कॉलेज नहीं थी बिल्कुल, तो सिर्फ यहाँ पे फोकस कर रहे थे। लेकिन तब यहाँ पे अब एक्स्ट्रा पुल करना पड़ा खुद को। तो तब मैं ऐसे करता था जनरली कि मैं सुबह घर से 9 बजे निकलता था और रात को घर को 9 साढ़े 9 बजे ही जाता था। तो मैं सुबह 9 बजे आता था, यहाँ पे कॉलेज हमारा 11-12 बजे होता था। तो पहले यहाँ पे आके लाइब्रेरी में पढ़ता था, फिर कॉलेज में भी जैसे कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स नहीं है तो वापस यहाँ पे आ गया, फिर लेक्चर्स या आप जो होमवर्क देते थे। तो मैंने एनवायरनमेंट का मतलब ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस जो एक्यूमेन की वर्कबुक में थे, एक्यूमेन के PYQ वाले सारे सॉल्व किए थे। और जब एनवायरनमेंट खत्म हुआ तब मतलब कॉन्फिडेंस मेरा इतना बूस्ट हो गया था कि हाँ अब मैं कर लूँगा गेट। तो मतलब मैं बोलूँगा कि जो मेरा स्टार्टिंग फेज था कि हाँ मैं एक बिलीफ आया कि मैं कर लूँगा, वो मेरा स्टार्ट हुआ था एनवायरनमेंट सब्जेक्ट से। उसके बाद में फिर वापस धीरे धीरे चलते गए। जैसे फिर लोड बढ़ा था, जैसे जियो टेक्निकल आया था तब वो पूरी एक साथ लग गया था, तब बैकलॉग्स भी आए थे। तो तब थोड़ा सा ऐसा था, लेकिन आपने बोला कि कंटिन्यू रखो, कुछ होप्स मत लूज करो और कंटिन्यू रखो। फिर उसके बाद एक आया था नवंबर में दिवाली का ब्रेक। तो जैसे 10 नवंबर के बाद से मतलब वैकेशन जैसा हो गया था। फिर इंडिया भी हार गई थी फाइनल, तो उसका एक वो चल रहा था। तो मतलब मैंने 15-20 दिन तक पढ़ाई नहीं की थी। तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो गया था कि सर अब तो मतलब मुश्किल है, नहीं होगा। तो फिर आपने बोला था कि हमें ऐसा लगता है कि हम 15-20 दिन नहीं पढ़े तो अब नहीं होगा, लेकिन हमारे दिमाग में सब चीज़ें हैं, बस वो रिकैप करने की ज़रूरत है। फिर तब वापस से फिर वो स्टार्ट किया था। फिर एग्जाम्स आ गए थे कॉलेज के, फिर वापस लिंक टूटा था। तो लेकिन जब आपने ये बोला था कि, तो तब मेरा ओवर कॉन्फिडेंस चला गया था कि कर लेंगे एग्जाम्स के आने के बाद। तो एग्जाम्स के बाद ही मैंने 1 हफ्ता ब्रेक ले लिया था। तो तब आपने डांटा भी था, तो उसके बाद से फिर मतलब कॉलेज से बिल्कुल ध्यान हटा दिया था, सिर्फ लैब्स और इम्पोर्टेंट लेक्चर्स करते थे, बाकी पूरा दिन यहाँ पे ही रहते थे। यहाँ पे जैसे मेरे फ्रेंड्स थे, जैसे सक्षम, रविराज, फिर भार्गव, तो हम साथ में ग्रुप स्टडी करते थे, रोज टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस करते थे। फिर ऐसे करके लास्ट का 1 महीना तो हमें याद है कि हम अलग से एक रूम में या लाइब्रेरी में अलग से रहते थे, पूरा प्रिपरेशन करते थे सुबह से शाम। वो मतलब बोलते हो ना कि गोल्डन पीरियड जैसा, इतना मज़ा भी आता था करने में, तो वो बहुत अच्छा था। फिर उसमें आपका मतलब सेशंस होते, रिवीजन सेशंस, तो रोज आप ट्रैक रखते थे कि मतलब कितना हुआ, कौन सा सब्जेक्ट बाकी है। फिर बस एग्जाम के फिर 1 हफ्ते पहले हमने सब लाइट कर दिया था, और हमको भी कॉन्फिडेंस था कि हाँ हमने अच्छी लेवल की प्रिपरेशन कर ली है। अरे तुम्हें पता है एक बात, तुमसे पहले मैंने एक इंटरव्यू किया सक्षम का, और सक्षम ने क्या बोला कि उसकी पूरी जर्नी जब वो IIT मद्रास तक पहुंचा है, ये पॉसिबल ही नहीं होता अगर उसकी लाइफ में 3-4 लोग नहीं होते, जिसमें से एक नाम तुम्हारा भी था। ठीक है, ऐसा दोस्त होना बहुत बड़ी बात है यार, है ना। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ ना, एक दोस्त ऐसा होना चाहिए। देखो दोस्त लोग ना हमारी लाइफ में, बाकी सारे रिलेशंस कैसे होते हैं, थोपे जाते हैं, हम सिलेक्ट नहीं करते। मम्मी पापा हम सिलेक्ट नहीं करते, भाई बहन हम सिलेक्ट नहीं करते, ठीक है, चाचा चाची हम सिलेक्ट नहीं करते। ज़िंदगी के कोई रिलेशन आप सिलेक्ट नहीं करते सिवाय एक दोस्त को छोड़ के। और वो दोस्त अगर अच्छा बन गया ना, जो आपको ये बता सकते तो गलती क्या कर रहा है मेरे भाई, अगर ये बताने वाला दोस्त मिल गया ना, मतलब आपने जंग जीत ली भाई। और ऐसा ये दोस्त था सक्षम का, जिसने उसको ट्रैक पर रखा। ठीक है, मुझे मालूम, पता है क्या प्राउड फील होता है तुम लोग को देख के, तुमने गेट क्लियर किया। ठीक है, ये तो एक बात है ही। ठीक है, मेरे सारे स्टूडेंट ने गेट क्लियर किया, सक्षम IIT मद्रास पहुंचा, ये भी है। बट कहीं ना कहीं ये है कि तुम लोगों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा है एंड तक, है ना। सृष्टि हो गई, तुम हो गए, रवि हो गया, ठीक है, सक्षम हो गया, तुम लोगों ने साथ नहीं छोड़ा एक दूसरे का, और ये एंड तक टिके रहे। ठीक है, ऐसा बहुत ज़रूरी है। देखो ये जर्नी जो है ना, ये बहुत लंबी जर्नी है, शॉर्ट जर्नी नहीं है ये। ठीक है, इसमें कभी डाउन फेस भी आएगा, कभी एकदम हाई फेस रहेगा, पर एंड तक टिके रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टिके रह गए मतलब आप क्लियर कर लोगे पेपर।
सर इसमें एक ऐड करूँगा मैं कि मतलब जब हम जर्नी स्टार्ट करते हैं तो मोटिवेटेड रहते हैं और तब मतलब आपका एप्रिसिएशन भी होता है, सब होता है, लेकिन जैसे जैसे जर्नी बीच में आती है ना फिर वो एक मतलब बोरिंग और वैसा होता है। तो उसमें अगर ज़्यादा बड़ा ग्रुप नहीं, 3-4 लोगों का एक ग्रुप हो ना तो एक मोटिवेशन रहता है कि सर हमको याद है हम जब लाइब्रेरी में आते थे तो रोज़ पढ़ते थे, फिर शाम को 5 बजे चाय पीने जाते थे, तो वो एक मोटिवेशन रहता था। कभी कोई लो गया तो दूसरा उसको अपलिफ्ट कर देता था। तो वो होने चाहिए 3-4 लोग ऐसे फ्रेंड्स होने चाहिए, क्योंकि आप मतलब मोटिवेट करने के लिए हो, आप मतलब ट्रैक गाइडेंस करने के लिए हो, लेकिन आप पूरी जर्नी के साथ तो नहीं रह सकते, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं वो हम ही पता है। बिल्कुल। और क्या है ना, देखो सबसे बड़ी बात क्या है जो मैंने तुम लोग को एक बार और कहा था, अगर तुमको शायद याद हो तो, जब तुम लोग क्लासरूम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, मैंने तुम लोग की एक मीटिंग की थी सबकी, है ना? कुछ याद है क्या कहा था मैंने उसमें कि क्यों मैं तुम लोग के साथ पूरे टाइम नहीं रहता हूँ? हाँ, क्यों नहीं रहता हूँ बताओ? मतलब सर अगर स्पून फीडिंग नहीं हो रही है, हम अभी मतलब कॉलेज में ग्रेजुएट होने वाले हैं, हमें खुद के डिसीजंस लेने हैं, हमें मतलब खुद के दम पे कुछ करना आना चाहिए, हमें मैनेज करना आना चाहिए। अगर आप ही हर बार आते रहोगे आप, तो हम अगर एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम में अगर हम कहीं फंसे तो हम सोचेंगे यार कि मुकेश सर आ जाए वो बता दें। बिल्कुल। तो आपने हमें शायद रेडी कर दिया था उस वजह से। हमको ऐसा लगता था कभी कभी कि यार सर नहीं आते, पर आई थिंक हम केपेबल हो गए थे। जैसे मैं फंसा था एग्जाम में, लेकिन मैंने 5-10 मिनट के अंदर खुद को वो रिवाइव कर लिया था कि, तो वो चीज़ इसलिए डेवलप हुई। चलो तो अब जरा बच्चों को ये बता दो यार, ये सब अपनी जर्नी तो बहुत लंबी हो गई, ये बताओ तुम्हें मिला कौन कौन सा IIT? सर मुझे IIT कानपुर से इंटरव्यू कॉल आया था, IIT गुवाहाटी से आया था और IIT खड़गपुर से ऑफर आया था। बढ़िया। मतलब देख रहे हो, एक बच्चे के पास 3-3 IITs। 12वीं के बाद एक बच्चा सपना देखता है कि यार IIT मिलना चाहिए और IIT नहीं मिलता, फिर बच्चे का होप टूट जाता है कि यार अब तो मैं स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में आ चुका हूँ, जो कि देखो गलत नहीं है कि आपको स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज भी मिला, बट कहीं ना कहीं IIT और NIT का सपना एक बहुत बड़ा सपना होता है जो बच्चा जीता है, ठीक है, और जनरली वो नहीं मिलता तो एक सपना टूट सा जाता है, ठीक है। आज मैं जब 12th के बच्चों से मिलता हूँ सेमिनार्स में, वेबिनार्स में, तो बच्चा मुझे बोलता है सर हमारा सपना एक बार टूट चुका है, अब आप दोबारा वही सपना दिखाने में हमको बेवकूफ़ बनाने आए हैं, है ना? मैं उनको कहता हूँ देखो तुमने एक सपना जी के देखा, नहीं अचीव हुआ, उसके बाद भी एक चांस है आपके पास कि आप वो जो सपना फिर से एक बार जी सकते हो, ठीक है। और वही चीज़ तुम लोग को भी मैंने बताया, तुम लोगों ने उसको जिया। अभी भी मैं ये नहीं बताऊंगा फाइनली गेट के थ्रू इसको क्या मिला हुआ है, उस पर हम अभी बात करेंगे। देखो मज़ा तो जब ही है ना जब थोड़ा सा और है ना, इससे भी बुरा है ना, तो अपन और अभी थोड़ा सा और, है ना। मज़ा तो जब आता है जब इससे भी और अच्छा क्या हो सकता है वो अभी देखते हैं, ठीक है। कुशल, जब तुमने अपना ये पूरा जर्नी स्टार्ट किया था तो मुझे एक बात बताओ, जब डाउन टाइम आया था कभी इसमें पूरा इस जर्नी के दौरान, ठीक है, कभी ऐसा लगा कि यार अब गिव अप मार देना चाहिए गेट से, अब तो हो ही नहीं पाएगा, ठीक है, कभी ऐसा लगा हो कि यार कॉलेज का प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है? हाँ, मतलब सर स्टार्टिंग फेज में ही ऐसा आया था, जब एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट चल रहा था, मुझे याद है मैं लाइब्रेरी में बैठा था, तो मैंने आपसे ही पूछा था कि सर कि कैसे होगा, मतलब मुश्किल लग रहा है बहुत, तो आपने मतलब पीठ पे ऐसे हाथ थपथपाया था और आपने बोला था अच्छा कर रहा है तू, होगा। तो तब एक कॉन्फिडेंस रहा था। फिर उसके बाद में फिर दिवाली के ब्रेक के बाद और एग्जाम्स के ब्रेक के बाद हुआ था, तब एग्जाम जैसे दिवाली के ब्रेक के बाद भी आपने मोटिवेट किया था कि कंटिन्यू रखो, होगा। फिर जैसे तब डाउन फेज आया था एक, लेकिन तब भी कंटिन्यू रहा। और एक डाउन फेज बोल सकते हैं उसको, नेगेटिव वे में आया था एग्जाम्स के बाद, क्योंकि एग्जाम में हम एक बार कॉलेज के फ्लो में चले जाते हैं ना, तो फिर वो फ्लो में शिफ्ट करना, वापस वो पूरा डिसिप्लिन लाना मुश्किल होता है। तब आपको पता था कि किस तरह टैकल करना है, तो आपने डांट के टैकल किया था। तो तब आप मतलब फोर्स करते थे, आप देखते थे कि ये लोग आ रहे हैं, कर रहे हैं बराबर, तो तब वहाँ से हम आगे कंटिन्यू कर पाए। चलो ये तो तुम्हारी गेट की जर्नी थी, तुम्हारा डाउन टाइम लो टाइम जो भी था कह सकते हैं उसको। तुम्हारे कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट भी तो आया होगा, ठीक है? तुम्हारे जूनियर्स इस चीज़ के बारे में जानने में थोड़ा ज़्यादा उत्सुक होंगे कि कैंपस में बैठना भी चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए जब गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। कैंपस में सर बैठना ही चाहिए, क्योंकि सर कैंपस में बैठोगे तो सबसे पहले वहाँ पे टेस्ट देना पड़ेगा, उसमें टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे, एप्टीट्यूड होंगे, जो गेट में होता है। तो आप रिटर्न टेस्ट दो तो पता चलेगा आप कितने पानी में हो, आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है। और फिर इंटरव्यू होता है, तो
इंटरव्यू में भी जब आप किसी को फेस करोगे, आपको बाहर की दुनिया में जाना ही है, तो आपको देखना है कि बाहर मतलब आपको फेस करना है, तो आप उसमें सिलेक्ट होते हो, रिजेक्ट होते हो, तो इंटरव्यू में भी आप बैठोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बैठना ही चाहिए, क्योंकि उसमें कोई लॉस नहीं है सर। और अब जो अच्छी अच्छी एमएनसी कंपनीज आती हैं वो बॉन्ड से भी कुछ बॉन्ड नो बॉन्ड पॉलिसी होती है, तो कोई लॉस नहीं है, मतलब विन विन सिचुएशन ही होती है। हाँ देखो, इसमें ऐसा भी है ना कि अगर मान लो तुम्हारा इंटरव्यू, लेट अस सपोज वर्स्ट केस सिनेरियो लेते हैं कि बिगड़ गया, तो भी क्या तुमने खोया? कुछ नहीं। हाँ। तुमने एक एक्सपीरियंस ही तो गेन किया है, जो अगले आईआईटी में जब जाओगे, जब तुम्हारे आईआईटी का एंट्रेंस होगा, जब तुमसे इंटरव्यू वहाँ पे किया जाएगा, तो तुम उसके लिए प्रिपेयर्ड हो चुके होगे पहले से। ठीक है, दूसरी कंपनी आने वाली होगी, उसके लिए प्रिपेयर हो चुके होगे पहले से। तो ये तो एक जब वर्स्ट केस सिनेरियो है। बेस्ट केस सिनेरियो अगर तुम्हारा हो गया तो भाई तुम्हारे पास एक जॉब है, तुम्हारा फ्यूचर एटलीस्ट सिक्योर हो गया है, अब तुम गेट एग्जाम पे पूरा फोकस होकर काम कर सकते हो। तो मुझे बताओ, तुम्हारा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था या नहीं हुआ था? हुआ था सर। कौन सी कंपनी में? सर एलएनटी में। अब देखो, अब यहाँ से बच्चों को एक चीज़ लगता है, यार एलएनटी में प्लेसमेंट हो गया तो एलएनटी की जॉब कर लेनी चाहिए, पर यार इसको तो 3 आईआईटी भी मिल चुके थे, तो करें क्या, है ना? तो तुमने फाइनली क्या चूज़ किया इसमें से? सर मैंने एलएनटी के साथ जाना चूज़ किया। क्यों? सर एक्चुअली गेट स्कोर कार्ड 3 साल तक वैलिड रहता है, और मतलब अभी जैसे अगर मैंने आज अगर एलएनटी छोड़ता तो शायद आगे फ्यूचर में कोई एलएनटी के साथ काम करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन अभी जैसे मैंने आईआईटी नहीं लिया है, लेकिन 3 साल तक वैलिड है स्कोर कार्ड, तो मैं आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर मैं आईआईटी तो जा ही सकता हूँ। मैं मास्टर्स अगर परस्यू करना हुआ तो कर सकता हूँ। और सर दूसरा रीज़न ये था कि सर मतलब मेरे को कन्फ्यूजन था कि किस स्पेशलाइजेशन में मैं जाऊँ। मुझे आइडिया नहीं था कि कॉर्पोरेट में क्या होता है क्या नहीं, तो मुझे देखना था कि कॉर्पोरेट में मतलब प्राइवेट सेक्टर किस तरह से काम करता है, मतलब कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, और अगर किसी स्पेशलाइजेशन के लोग हैं तो वो मास्टर्स के बाद क्या रोल्स होते हैं उनके, तो वो सब जानना था। इसलिए मैंने सेफ ऑप्शन चूज़ किया कि मैं एलएनटी के साथ कंटिन्यू करता हूँ। अगर मुझे सपोज मतलब अगर ऐसा हुआ कि मुझे हायर स्टडीज़ करनी है, स्पेशलाइज करना है, तो मेरे पास अभी भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और अगर मुझे ऐसा लगा कि भाई मुझे यहाँ पे रोल मेरा पसंद आया और मुझे यहाँ पे मज़ा आया, तो मैं इसके साथ भी कंटिन्यू करूँ, तो स्काई इज़ द लिमिट। बिल्कुल। देखो, 2 तरीके के बच्चे होते हैं, मैं जनरली हर बार बोलता हूँ। पहला बच्चा वो जो गेट एग्ज़ाम को निकाल ले, ठीक है, उसके पास गेट एग्ज़ाम का स्कोर कार्ड भी है, उसके पास प्राइवेट जॉब भी है, अच्छी एमएनसी में। छोटी मोटी जॉब तो मैं कभी वैसे भी नहीं बोलता हूँ करो, अच्छी जॉब अगर मिल जाए तो एक बार ट्राई मार सकते हैं। अब 2 टाइप के बच्चे, लेट अस सपोज बच्चा एक्स है, ठीक है, हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स और वाई स्टूडेंट्स के। स्टूडेंट एक्स ने क्या किया, बोला यार मैं फिट कहाँ होता हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं इंडस्ट्री में फिट होता हूँ, मैं आईआईटी में फिट होता हूँ, मुझे नहीं पता। लेट अस सपोज वो आईआईटी चला जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे उसने आईआईटी प्रेफर किया ओवर दैट एमएनसी कंपनी या जो प्राइवेट उसका प्लेसमेंट हुआ था। अब वो गया और उसने मान लो लेट अस सपोज कोई भी ब्रांच ले ली, स्ट्रक्चर्स ले लिया, ट्रांसपोर्टेशन ले लिया, जियोटेक ले लिया, कोई भी ब्रांच। अब उसने पढ़ा और उसको मज़ा नहीं आया। एक के सिनेरियो ये है, उसको मज़ा नहीं आया। अब मज़ा नहीं आया तो वहाँ से वापस आने का कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि वो पूरा एमटेक छोड़ दे। अब एमटेक तो छोड़ दिया, पर प्राइवेट जॉब का जो अपॉर्चुनिटी था वो भी चला गया हाथ से। तो उसको ये नहीं पता था कि भाई प्राइवेट जॉब में मैं फिट हो पाऊंगा कि नहीं, पर उसको ये डेफिनेटली पता चल गया कि मैं मास्टर्स के तो नहीं बना हूँ। ये एक केस सिनारियो है जो कि पॉसिबल है। दूसरा केस सिनारियो है, लेट अस सपोज वाई स्टूडेंट था एक, जिसने प्राइवेट जॉब चुना एमएनसी कंपनी में, ठीक है। उसने बोला कि यार मेरे पास ना अभी मास्टर्स करने के लिए 3 साल का स्कोर कार्ड मेरे वैलिड है, 3 साल तक मैं मास्टर्स कर सकता हूँ आईआईटी से, मेरे पास वो वैलिड स्कोर कार्ड है। मैं एक काम करता हूँ, प्राइवेट जॉब पहले करके देख लेता हूँ, मज़ा नहीं आया छोड़ देंगे। जब वो गया तो उसको पता चला कुछ दिन के बाद कि भाई मैं तो प्राइवेट जॉब में फिट ही नहीं हो रहा हूँ। अब मैं प्राइवेट जॉब में फिट ही नहीं हो रहा हूँ, मतलब मैं बना किसके लिए हूँ? मैं बना हूँ आईआईटी के लिए, मास्टर्स करने के लिए। तो फिर आप वहाँ से शिफ्ट कर सकते हो 1 साल बाद। लेट अस सपोज एक्स स्टूडेंट वहीं पे बहुत अच्छा कर जाए गेट एग्जाम के थ्रू आईआईटी में, तो वहाँ पे उसका करियर बन जाएगा। और दूसरा बच्चा जो वाई स्टूडेंट था वो प्राइवेट जॉब में बहुत अच्छा कर जाए, उसका करियर वहाँ पे बन जाएगा। तो एक बार ट्राई मारने की ज़रूरत है और ये पूरा फैसला आपका होना चाहिए। मैं हर बार बोलता हूँ ना, फैसला लेना आप सीख जाओ। कब तक आप डिपेंडेंट होंगे कोई आपका फैसला ले रहा है? मैं हमेशा तुम लोगों को यही कहता था कि तुम्हें अपना फैसला खुद लेना है ना, क्योंकि लाइफ में आगे क्या करना है वो तुम्हें डिसाइड करना है आज की डेट में, ठीक है। वो मुकेश राय डिसाइड नहीं करेगा, वो एक्यूमेंट डिसाइड नहीं करेगा, वो प्योरली तुम्हें डिसाइड करना है। तो फाइनली हम लोगों ने
उस चीज़ को देख ही लिया कि इसको गेट के थ्रू क्या मिला और इसने क्या ऑप्ट किया। ठीक है, गलत चीज़ कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर इसे शायद गेट की तैयारी नहीं की होती तो मुझे लगता है कि प्लेसमेंट भी नहीं हुआ होता। हाँ सर, मतलब प्लेसमेंट का भी मेरा ये सिनेरियो था कि मैंने जब एप्टीट्यूड टेस्ट था, टेक्निकल टेस्ट, मैंने कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया था। मैं फ्री माइंड से गया कि मुझे पता भी चल जाए मेरी प्रिपरेशन किस लेवल पे, तो मैं तो सिर्फ एग्ज़ाम दे के आया था। फिर उसमें सिलेक्ट हुआ इंटरव्यू के लिए, तब उसके लिए मैंने 1 वीक के लिए प्रिपरेशन किया था। तो उसमें भी आपने हेल्प की थी कि कौन से क्वेश्चंस करने, आपका बोला हुआ एक क्वेश्चन भी पूछा था। फिर मतलब मेरे फ्रेंड्स जो थे तो वो भी बताते कि इसमें से ये क्वेश्चन ये। फिर मैंने मतलब इंटरव्यू भी यहीं दिया था, अच्छा, ऊपर वाले रूम में बैठ के दिया था। ओके। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये टेक्निकल टेस्ट, जो रिटन टेस्ट होते हैं, तो उसमें टाइम इतना ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो जाना कि आपकी गेट की प्रिपरेशन रह जाए। मतलब सिर्फ अगर इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हो तो उसके लिए सोलली एक टाइम पीरियड दो। लेकिन जैसे जो टेस्ट होते हैं एप्टीट्यूड के, टेक्निकल, तो वो जो आपकी प्रिपरेशन है उसके बेसिस पे ही जाओ, तो आपको आइडिया भी लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है। अच्छा क्वेश्चन, जब तुमने थर्ड सेम से प्रिपेयर किया था, एक क्वेश्चन बड़ा ही मतलब पेचीदा सा क्वेश्चन है यार ये, है ना, जो मैं बच्चों को ना बार बार सेमिनार में देखता हूँ और सुनता भी हूँ बच्चों से कि सर अगर हमने गेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की तो हमारा सेमेस्टर रह जाएगा। ऐसा होगा क्या? नहीं, क्योंकि सर गेट में भी वही सब्जेक्ट्स हैं जो आपके कॉलेज में आपको पढ़ने हैं। तो मतलब हाँ, कुछ सब्जेक्ट छूटते हैं, जैसे आपके 5 सब्जेक्ट हैं, तो ऐसा कभी कभी होगा कि 2 सब्जेक्ट आपके गेट में चल रहे हैं, अभी 3 सब्जेक्ट बाहर के। लेकिन मतलब जैसे फाइनल सेमेस्टर में मैं बोलूँ तो 4 सब्जेक्ट मेरे ये गेट के थे, सिर्फ 1 सब्जेक्ट बाहर का था। तो वो तो ओवरलैप हो जाता है, उसमें कोई इशू नहीं है। जिस सब्जेक्ट में आपको नहीं आइडिया उसमें आप प्रिपेयर करो। बाकी जो आपका गेट में हुआ है वो तो आप 2-3 दिन पहले या 1 दिन पहले भी हमने पढ़ के पास किया है एग्जाम। तुम तो गए नहीं थे बेटा आखिरी सेमेस्टर में कॉलेज, तुम्हें तो कॉलेज जाने ही नहीं दिया गया था। ठीक है, चलो तो यार फाइनली ये वीडियो मेरे को लगता है बहुत लंबा खिंच रहा है ना। अगर ऐसे बात करते रह गए तो मेरे ख्याल से अभी भी और देर हो जाएगी, है ना। ऑलमोस्ट अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, और ज़्यादा वीडियो बड़ा करेंगे भी नहीं क्योंकि ये बोर हो जाएंगे ना फिर। ठीक है, तो बोर तो हो नहीं रहे होगे तुम लोग, है ना, मज़ा तो आ ही रहा होगा। एक क्वेश्चन, अब लग कैसा रहा है भाई फाइनली एल&टी में काम करके? सर मतलब एल&टी में मैंने सीनियर से ऐसे सुना था, मतलब 2 ऑप्शंस थे। कुछ लोग कहते थे कि मत जा, मतलब साइड जॉब होगी तो मतलब बहुत परेशान हो जाएगा। कुछ बोलते थे कि अच्छा एक्सपीरियंस भी हो सकता है। तो अभी मतलब जैसे मैं सोचता था कि मेरे को एनर्जी सेक्टर में जाना है, कि इसमें जैसे कुछ जैसे अभी ग्रीन ट्रांजिशंस आएंगे वो सब, तो बाय लक मैं जिसमें चूज़ हुआ वो एनर्जी सेक्टर है। तो बहुत कुछ जानने को नया मिल रहा है और मुझे अभी तो इसमें बहुत मज़ा आ रहा है करने में। और शायद मैं स्ट्रक्चर से दूर भागता था पूरे, मतलब अपने कॉलेज के टाइम में स्ट्रक्चर्स हार्ड लगता था, पर मुझे अब शायद स्ट्रक्चर्स का ही रोल मिलने वाला है। तो उसमें स्टिमुलेशन, डिज़ाइनिंग, उसमें मज़ा आएगा। और मतलब मैंने सीनियर से ही बात की है, अच्छा रोल है। तो अभी तो एकदम कंफर्टेबल ऐसा लग रहा है अभी, मतलब अभी फ्री माइंडेड है। अभी बस सीख रहा हूँ, जितना सीखूँ, क्योंकि अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो वैसे ही आपकी ग्रोथ नहीं होने वाली। तो अभी सीख रहा हूँ, जितना सीखूँ तो मुझे आइडिया भी आ जाएगा कि मुझे अगर किस में स्पेशलाइजेशन करना है। क्योंकि मेरे साथ मतलब मास्टर्स वाले भी हैं अभी स्टूडेंट्स, तो जो स्ट्रक्चर्स से किए हुए हैं, जो एनवायरनमेंट से, जियोटेक से, तो मुझे आइडिया आ रहा है कि सबके रोल्स क्या क्या हैं। तो क्लैरिटी आ रही है कि कौन से, अगर मेरे को एमटेक करना है तो किस डिपार्टमेंट में करना है। चलो अच्छा है, तुमने 1 साल का समय लिया तो तुम्हें एक चीज़ पता चलेगा कि हाँ मुझे फाइनली जाना किस लाइन में है ना। एक क्वेश्चन यहाँ पूछता हूँ मैं, तुमने इतना कुछ अचीव किया, ठीक है, क्या लगता है किन किन लोगों ने इस पूरी जर्नी में हेल्प की होगी? ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द एकदम बेसिक्स से बताना, ठीक है, ताकि इन लोगों को समझ में आए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं और हम उन लोगों को भूल जाते हैं जिनने हमारी बहुत हेल्प की। ठीक है, तो एकदम इन डेप्थ में बताना किन किन लोगों ने इसमें बहुत हेल्प की तुम्हारी। सर स्टार्टिंग तो मतलब पेरेंट्स से करूँगा, क्योंकि मतलब मैं घर से बाहर ही रहता था ऑलमोस्ट 9 बजे सुबह निकलता था ये। और मतलब पेरेंट्स को भी पता था कि प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं, तो वो एक्स्ट्रा कुछ बोलते ही नहीं थे कि मतलब अपनी पढ़ाई कर और वो कर, बाकी कुछ नहीं। और बाकी सर आपकी वजह से, आप सुरभि मैम, और मतलब आपने तो मतलब स्टार्टिंग में जब मेरे को जिसने मतलब ऐसे मोटिवेट किया कि कर सकता है तू, तो वो सर मेरे को मतलब एक वो बोलते हैं ना कि एक मोमेंट जो याद रहता है, वो मैं इधर बैठा था, आपने पीठ थपथपाई थी कि तू अच्छा कर रहा है, कर, वो एक तो आप हो। फिर डेफिनेटली जो मैंने बोला कि सक्षम है, रविराज है, भार्गव, सृष्टि, हमारा जो ग्रुप था, तो हम सब साथ में थे। तो तब सर
देखो एक्यूमेन का ना फ्रॉम द फर्स्ट डे है ना, तुम्हारे लिए और बाकी जितने बच्चे हैं मेरे है ना, उन सबके लिए फर्स्ट डे से क्लियर है सिलेक्शन है ना, रिजल्ट। क्योंकि देखो तुम लोग के मम्मी पापा जब हम लोग से मिलने आते हैं ना, स्टार्टिंग में जब ज्वाइन करने को आते हो तुम लोग, तो एक बहुत होप से आते हैं कि हमारे बच्चे का कुछ अच्छा हो जाए, और जब वो चीज़ अचीव होती है ना, तो कहीं ना कहीं हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि यार हाँ हमारा बच्चा कहीं ना कहीं पहुँच गया। तो जितनी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं फिर से बोलूँगा, ठीक है, मैं हर बार अपने वीडियोज़ में इस चीज़ को रिपीट करता हूँ, एक बार अपने बच्चों को मौका तो दीजिए, ठीक है। एक बार बच्चों को मौका देंगे ना, वो आपको इतना प्राउड फील करवाएंगे कि आप भी सोचेंगे कि हाँ यार, अगर शायद ये मौका इनको नहीं मिला होता तो ये यहाँ पे पहुँच ही नहीं पाते। हर कोई कुशल नहीं बन पाता, हर कोई सृष्टि नहीं बन पाती, विधि नहीं बन पाती, ठीक है, जय नहीं बन पाता, सक्षम नहीं बन पाता। तो आपको भी ये सोचना पड़ेगा कि हाँ आप चाहते क्या हैं अपने बच्चे के साथ, फाइनली उसको एक अच्छी जगह पहुंचाना चाहते हैं और उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, या हमेशा अपने ऊपर डिपेंडेंट रखना चाहते हैं, ठीक है, कि हाँ मैं हूँ तेरे पीछे है ना, मैं तो अगर कुछ भी हुआ तो मैं रहूँगा, ठीक है। एक ये होता है, और एक ये है अगर तुम्हारा कुछ भी नहीं हुआ ना तो भी मैं हूँ, ये तो एक गलत ही अप्रोच हो गया ना। तो इसीलिए हमेशा बच्चों को ना सेल्फ डिपेंडेंट होने दीजिए। मेरा मानना हमेशा है कि वो बच्चा जो सेल्फ डिपेंडेंट हो गया ना, वो बहुत आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। सर एक और थैंक यू बोलना है। साउंड बंद तो नहीं हुआ रवि? हाँ तो बोल सकता है ना मुझे। हाँ सर, और मतलब एक थैंक यू ये सब तो थे, और सर साथ में मतलब मेरे सीनियर्स भी थे कुछ जो मतलब यहाँ से पास आउट हुए एक्यूमेन से ही, और प्लस कॉलेज के सीनियर्स जूनियर्स मेरे फ्रेंड्स कलीग्स, तो वो भी मोटिवेट करते रहते थे बीच बीच में कि तू कर लेगा तू कर लेगा, तो उसके भी एक मोटिवेशन मिलता था। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। ये क्या है ना, मेरे माइंड में क्वेश्चंस आते रहते हैं ना, जैसे जैसे इंटरव्यू, देखो इसमें ना कुछ भी अपना फ्रेम नहीं किया हुआ, अपन क्या जो भी रैंडम आ रहा है उस पर बात कर रहे हैं। ये इंटरव्यू कम एक डिस्कशन ज़्यादा हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ना। इंटरव्यू में तो क्या होता है ना, क्वेश्चन प्रिपेयर्ड होते हैं, क्वेश्चनरीज होते हैं, अपन उसको देखते हैं पूछते हैं, पर यहाँ तो मेरे को लगता है क्वेश्चन अपने आप ही फ्रेम हो रहे हैं। या जब तुमने स्टार्ट किया था तो बहुत सारे ऑप्शंस रहे होंगे कोचिंग्स के, ठीक है, कि हमारे पास ऑनलाइन प्रोडक्ट भी थे, 6000 में भी अब तो आने लग गए, 8000 में भी आने लग गए, है ना, अलग अलग प्रकार के आ रहे हैं, भांति भांति प्रकार की कोचिंग्स आ रही हैं। उस समय तुम्हारे पास भी ऑप्शंस बहुत सारे होंगे, तुमने एक्यूमेन को ही क्यों चूज़ किया यार, और कैसे चूज़ किया? पहले तो ये बहुत अच्छा जानने में आएगी, तुम्हें पता कैसे चला एक्यूमेन के बारे में? सर एक्यूमेन के बारे में एक्चुअली हमारा जो इवेंट होता था ना एक फुटप्रिंट्स, तो उसमें एक्यूमेन हमारा स्पॉन्सर था, तो उसके थ्रू हमें पता चला कि एक्यूमेन है। और फिर सर मतलब एक तो एक्यूमेन ही यहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग है, तो मैंने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि सर ऑनलाइन जो सस्ते सस्ते कोर्स हैं उसमें आप ले लो तो फिर वो होता है बस ले लिया और रखा रह जाता है उसमें, क्योंकि कोई आपको बोलने नहीं आएगा कि तू ये कर। इसमें जैसे आप हो तो आप डांटते थे, आप मोटिवेट करते थे, प्लस यहाँ पे फैसिलिटीज़ है, एक एटमॉस्फेयर मिलता है कि आप अकेले मेहनत नहीं कर रहे हो, आप अकेले नहीं पढ़ रहे हो, आपके साथ दूसरे लोग हैं तो वो भी कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ हमें भी करना है। तो जैसे मैं मोस्टली अपना टाइम यहाँ पे लाइब्रेरी में स्पेंड करता था, तो लाइब्रेरी में करता था स्पेंड, तो यहाँ पे आसपास सारे डिपार्टमेंट के सब पढ़ते थे, तो ऐसे मैं कुर्सी पर भी बैठा हूँ तो मेरे को ऐसे मन करता था उठना है, लेकिन जैसे कोई और बैठा है तो ऐसा लगता था कि नहीं वही बैठे रहता हूँ, मेरा कंपटीशन भी यही है। और ऐसा भी हो जाएगा कि मैंने कुर्सी छोड़ दी तो कोई और दूसरा आके ना बैठ जाए। ये भी है यार। चलो तो यार बहुत लंबा होते जा रहा है इंटरव्यू, ठीक है, इसको सम अप करते हैं, ठीक है। क्या मैसेज देना चाहोगे अपने जूनियर्स को कि कब से स्टार्ट करना चाहिए प्रिपरेशन गेट का, और इस पूरी जर्नी में क्या मेंटेन रखना चाहिए? सर कब से स्टार्ट तो मतलब जितना जल्दी करो उतना अच्छा, क्योंकि जो गेट आपका जो ओवरऑल इंजीनियरिंग है वही है, तो जितना जल्दी करोगे उतना बेटर रहेगा, उतनी आसानी से कंसेप्ट्स को समझ पाओगे, उतना लोड कम आएगा आपके ऊपर। और मेंटेन तो मतलब आपको सिर्फ कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ, कोई कुछ ऐसा काम नहीं किया, बस कंसिस्टेंट रहे हम, डेली जो एक्स्ट्रा पुल करते रहो एक बस कि अपने वर्क को, और बस डिसिप्लिन रखो, कंसिस्टेंट रहो, और बाकी आपको कुछ सोचना नहीं है कि आपको क्या करना है, मतलब एक्यूमेन की टीम और आप ही गाइड करते हो कि क्या क्या आगे करना है, बस आपको जो आपको काम दिया है वर्कबुक सॉल्व करनी है, वर्कबुक सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, बस वही सिंपल है। और मतलब बीच बीच में ऐसा आता है कि एक कोट है वो बहुत सिंपल कि इफ़ यू आर सक्सेसफुल टुडे दैट डजंट मीन यू वुड बी सक्सेसफुल टुमारो। तो मतलब कीप वर्किंग, मतलब काम रहो, कंपोज रहो, प्रेशर सिचुएशन आएंगी पर करते रहो और कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा, जिनको नहीं पता है ना,
इसके अंदर एक कवि भी है, ठीक है। तो ये कोट बाहर आया ना, ये इसके कवि गाया है। एक कविता भी बहुत अच्छी बोलता है, ठीक है। वो आज नहीं सुनेंगे, ठीक है, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा ये, ठीक है। बट देखो, सक्सेस ना, मैं हमेशा बोलता हूँ, एक पाथ होता है सक्सेस पाने का, ठीक है। जनरली क्या होता है, हम लोग वेब सीरीज देखते हैं, ठीक है। वहाँ पे जैसे बहुत सारी वेब सीरीज है, मैं नाम नहीं लूँगा अगेन, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, वेब सीरीज के अंदर कोट किया जाता है कि आप सेलेक्ट नहीं हुए तो भी क्या होता है, ठीक है। आपके बच्चे ने मेहनत की, वही बहुत बड़ी बात थी। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ना, देखो बच्चे ने मेहनत की, नो डाउट, बच्चा तो मेहनत करने ही आया है, तभी तो उसने इस पूरी फील्ड को चुना। बट कुछ हमारे सोसाइटी का ही ये कह सकते हो, एक माइंडसेट ही वैसा है हमारे यहाँ पे कि जब तक आप सक्सेस पा नहीं लो ना, तब तक लोगों को लगता है आपने कुछ नहीं किया, ठीक है। अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो देखा ही नहीं जाता कि पाथ क्या फॉलो हुआ था, ठीक है। आपने क्या किया क्या नहीं किया, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आप सक्सेसफुल हो गए हो। पर अगर आपने बहुत अच्छे से मेहनत की और आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए, होता है कई बार बच्चों के साथ कि एक बार में सक्सेस नहीं मिलती है। देखो, भगवान जब सक्सेस एक बार में नहीं दे रहे हैं ना, दूसरी बार में नहीं दे रहे, तीसरे बार में नहीं दे रहे, मतलब भगवान ने आपके लिए बहुत बड़ा कुछ सोच के रखा हुआ है, ठीक है। कई बार मैंने देखा है, बहुत सारे वीडियोस में देखा है, हमारा ना सक्सेस यहाँ पे होता है और हम लोग यहाँ तक की कोई जर्नी कर चुके होते हैं, ठीक है। एक स्टेप चढ़ना बाकी होता है और हम लोग वहीं गिव अप मार देते हैं, ठीक है। तो जब भगवान आपको बार बार फेल कर रहे हैं ना, मतलब कुछ ना कुछ आपके लिए बहुत बड़ा सोच के रखा है भगवान ने। मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया अपनी लाइफ में, इसीलिए आपको बोलता हूँ, अल्टीमेटली ये दुनिया, ये पूरा समाज, ये पूरी सोसाइटी एक ही चीज़ देखती है, सक्सेस। बट उस सक्सेस को पाने के लिए जो मेहनत करनी है वो आपको करनी है। अगेन बोल रहा हूँ, लाइफ का एक गोल सेट करो, उस गोल को चेस करो और एंड तक चेस करो जब तक वो गोल अचीव ना हो जाए, ठीक है। ये मत सोचो कि मैं अचीव नहीं कर पाया तो मैं गोल चेंज कर देता हूँ। एक बार चेंज करोगे, 2 बार चेंज करोगे, 3 बार चेंज करोगे, मतलब गलती आपके अंदर हो रही है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए एक गोल सेट करिए, उसके लिए मेहनत करिए, जब तक अचीव ना हो जाए जब तक मेहनत करिए, और जिस दिन अचीव हो जाएगा ना, उस दिन दुनिया देखेगी कि आपने क्या अचीव किया है, ठीक है। ऑन दिस पॉजिटिव नोट, कॉन्ग्रेचुलेशंस कुशल वंस अगेन, ठीक है। और अगला कुशल बनना है, अगला सक्षम बनना है, जय विधि सृष्टि, ठीक है। तो मेहनत जरूर करनी है, ठीक है। मेहनत करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।